नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। कभी नीतीश कुमार उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं तो देखा देखी बीजेपी भी घोषणा कर रही है, और जब बीजेपी कर दे रही है तो वहां से एक उम्मीदवार बोलते हैं कि भाई यहाँ से तो हम चुनाव लड़ेंगे, हमें नीतीश कुमार का आशीर्वाद है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा। ये बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? पेच काहे फंस रहा है? नहीं, आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड ने किस तरह से हैसियत बताई है। आप जिस मुद्दे पर बात करना चाह रही है, हम लोग जिस मुद्दे पर बात करना, जो जानकारी हम दर्शकों को देना चाहते हैं वो जानकारी देंगे, लेकिन ये न तो पहला मामला है और न ही आखिरी मामला है। इससे पहले क्या हुआ हम आपको बताते हैं, दर्शकों को भी बताते हैं, और दर्शकों को याद भी होगा, सूर्यगढ़ा की एक विधानसभा की सीट है और सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक हैं। और प्रहलाद यादव की भूमिका क्या रही? नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को गच्चा दिया, या यूं कहें कि धोखा दिया। वो कहा जाता है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कहने पर उन्होंने सरकार बचाने के लिए आरजेडी का साथ छोड़ा। और जब नीतीश कुमार की सरकार संकट में थी और हम सब देख रहे थे, आप भी देख रही थी कि एन वक्त पर जब बहुमत साबित करना था, तब भी कई विधायक नदारद थे और आखिरी वक्त में सारे विधायकों की मौजूदगी हुई। उस वक्त प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद, इन तीन विधायकों ने आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार की सरकार बचाई। लेकिन जिस विधायक ने सरकार बचाई, उस विधायक के बारे में ललन सिंह ने क्या कहा कि लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं मिलेगा। यानी कि विजय सिन्हा जिनको टिकट दिलवाना चाहते थे, प्रहलाद यादव को टिकट दिलाना चाहते थे सूर्यगढ़ा सीट से, और चाहते थे कि एनडीए के उम्मीदवार सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव हों, उनके बारे में सिरे से इस बात को खारिज कर दिया ललन सिंह ने, और साफ तौर पर कहा कि ये जेडीयू की सीट है और यहाँ जेडीयू सामाजिक समीकरण के हिसाब से, अपने सामाजिक समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार उतारेगी। प्रहलाद कुमार का सस्पेंस नहीं है। प्रहलाद यादव का नाम लेकर उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आप उनको टिकट देंगे, तो ये पहला मामला हो गया। अब जिस ताजे मामले पर हम बात कर रहे हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बताई है जनता दल यूनाइटेड ने, इसकी एक वानगी देखिए। जनता दल यूनाइटेड ने पहले 2 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। एक नाम बक्सर की राजपुर सीट से पूर्व मंत्री संतोष निराला का, जिसके बारे में घोषणा खुद नीतीश कुमार ने की, और यहां तक लोगों से जिताने की अपील भी की कि भाई इनको जिताइएगा ना। फिर शालिनी मिश्रा के नाम की घोषणा हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे क्यों रहती? भाई हमारे पास आपसे ज़्यादा सीट है, हम भी बड़े भाई की भूमिका में हैं, बॉस भले नीतीश कुमार हैं। तो बीजेपी ने घोषणा कर दी, और बीजेपी से किसने घोषणा की? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सांसद राधा मोहन सिंह ने घोषणा की कि भाई मोतिहारी सीट से जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं प्रमोद कुमार लड़ेंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने उस सीट पर भी अपने पहलवान की घोषणा कर दी है। जो दावा सामने आ रहा है, दरअसल जनता दल यूनाइटेड के एक नेता हैं नीतीश भारद्वाज, और उन्होंने उस सीट पर, मोतिहारी सीट पर, जहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, उस सीट पर दावेदारी पेश कर दी है, वहां से चुनाव लड़ने का दावा किया है। और अगर सिर्फ इतना दावा किया होता कि हम इस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर बहुत सरप्राइजिंग मामला नहीं होता। लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनको नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा का आशीर्वाद प्राप्त है। तो वाकई नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा ने हरी झंडी दे दी है नीतीश भारद्वाज को। तो जाहिर तौर पर यह बीजेपी के साथ बड़ा खेल हो गया है। नीतीश कुमार खेल के मूड में हैं और ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी को उसकी हैसियत बताई गई है कि हमारी सीटें हैं, हम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे, आप नहीं करेंगे, और अगर आप करेंगे तो आपकी सीट पर हमारी दावेदारी होगी, आपकी सीट पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। तो दरअसल ये एनडीए में चल रहा है। बीजेपी इसको देख के चुप क्यों है? नहीं, बीजेपी की मजबूरी है। आपको अमित शाह का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, समय बताएगा। तो भारतीय जनता पार्टी समय के इंतजार में है। अमित शाह से पूछा गया कि भाई अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और समय बताएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कल के टाइम में अगर बीजेपी के ज्यादा विधायक होते हैं क्या, तो इस बार बीजेपी अपना सीएम निकाल लेगी क्या? नहीं, बीजेपी के ज़्यादा विधायक हों न हों, अब प्रशांत किशोर से तो आपने लंबी बात की है, कितनी बार बात की है, या तेजस्वी यादव हों या कोई विपक्ष का कई दूसरे बड़े नेता हैं, वो तो दावा करते हैं कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री होंगे नहीं। प्रशांत किशोर तो डंके की चोट पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं। और देखिए,
बहुत हल्की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहा और हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अब देखिए, हमने 2015 के विधानसभा चुनाव को कवर किया, 2020 के चुनाव को भी कवर किया है और हमने देखा है कि नीतीश कुमार किस तरह से सक्रिय रहा करते थे, नीतीश कुमार की किस तरह से एक्टिविटी रहा करती थी, किस तरह से एक्ट करते थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कभी कहा था और तब मैं इसी चैनल में था और प्रशांत किशोर की विदाई हो रही थी जनता दल यूनाइटेड से और नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के ट्वीट से लगातार नाराज थे और उन्होंने एक तरह से प्रशांत किशोर को पार्टी से जब बाहर का रास्ता दिखाया तो ये कहा कि हमारी पार्टी ट्विटर वाली पार्टी नहीं है, हम कोई ट्वीट करना जानते हैं जी, हमारी पार्टी ट्विटर वाली पार्टी है जी। आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दूसरी कई घोषणाएं कर दी, महिलाओं को 10,000 की राशि देंगे, लेकिन वो घोषणा कैसे की? ट्वीट के माध्यम से की। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी, सामने आकर नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार और जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस तरह से अगर इन घटनाक्रमों को आप देखेंगी और उनके बारे में उनके राजनीतिक विरोधी जिस तरह की बात करते हैं, उनको लेकर जो टिप्पणी करते हैं, हम उसी टिप्पणी अपने मुख्यमंत्री के लिए नहीं करेंगे, लेकिन तबीयत और उम्र पर किसी का अख्तियार नहीं होता। तो ऐसा लगता है, घटनाक्रम ये बताते हैं कि वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये संभव दिखता नहीं है। नीतीश कुमार की तबीयत जिस तरह से नासाज होती है, अभी जेपी नड्डा बिहार आए थे और बिना नीतीश कुमार से मिले उनको दिल्ली जाना पड़ा और फिर ये खबर आई, हालांकि पता नहीं नीतीश कुमार को लेकर जब ये खबर आती है कि वो नाराज हैं अपने सहयोगी दल से और कोई बड़ा नेता दिल्ली से आता है बिहार और मिलना चाहता है तो नीतीश कुमार क्यों बीमार पड़ जाते हैं। खैर, नीतीश कुमार के बारे में ये खबर आई कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज हो गई है, तो तबीयत साथ नहीं दे रही है, तो एक फैक्टर यह भी है और दूसरा फैक्टर यह है कि दशकों का सपना है भारतीय जनता पार्टी का कि भाई अपना मुख्यमंत्री हो, अपनी सरकार हो और ये बात, दिल की बात जुबान पर कई बार आ गई है। विजय सिन्हा ने ही कह दिया कि भाई अपनी सरकार होनी चाहिए, तो आप तो डिप्टी सीएम हैं, आप ही की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, तो कौन सी अपनी सरकार की बात आप कर रहे हैं? तो इसका मतलब आप उसी सरकार की बात कर रहे हैं। तो दरअसल मामला ये है, जनता दल यूनाइटेड भी समझ रही है कि अगर आपको खेल करना है तो चुनाव के बाद खेल करेंगे, चुनाव के बाद आप समय बताएगा, आपने कहा है तो आपका समय आपको मुबारक हो, अभी हमारा समय है तो हमको जितना खेल करना है हम करेंगे। तो यही खेल नीतीश कुमार ने ये भी कल बताया था कि जो सीटों का बंटवारा होगा वो सिर्फ बीजेपी सैक्रिफाइस करेगी, जेडीयू सैक्रिफाइस करने वाली नहीं है। नहीं, ये बहुत सीधा फॉर्मूला है और ये बहुत खुली हुई बात है, ये कोई अंदर की बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने बहुत साफ कर दिया है। पिछली बार जेडीयू को एडजस्ट करना था जीतन राम मांझी को, तो जेडीयू को जब 122 सीटें मिली तो उसमें से 7 सीटें जीतन राम मांझी को जेडीयू ने दी, अपने कोटे की सीटें। लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड के एनडीए में आने से पहले जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सब हिस्सा हो चुके थे एनडीए के, नीतीश कुमार बाद में आए हैं। तो जाहिर है जेडीयू ने ये साफ कर दिया है कि उनके एडजस्टमेंट की जिम्मेवारी आपकी है, उनको आप कैसे एडजस्ट, आप 2 सीटें दे दे, आप 20 सीटें दे दे या आप 200 सीटें दे दे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब अपनी सीटों से है और हमारे कंधों पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हम किसी को एडजस्ट नहीं करेंगे, आप एडजस्ट कीजिए। तो सीटों का बंटवारा पहले जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच होना है और उसके बाद बीजेपी और बाकी तीनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा होना है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही है और एक फॉर्मूला तो आप देख ही रही है कि सीट शेयरिंग के आधिकारिक ऐलान की घोषणा का इंतजार नीतीश कुमार ने नहीं किया। भाई जब करेंगे तब करेंगे, हम तय करेंगे कि हमारा उम्मीदवार कहां से होगा। और जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की तो ये खेल नीतीश भारद्वाज के कंधे पर बंदूक रखकर शायद जेडीयू चला रही है कि भाई जहां बीजेपी की दावेदारी है वहां हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो बीजेपी आगे ऐसा दावा न कर पाए, बीजेपी आगे किसी सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा न कर पाए, शायद यह खेल भी हो सकता है कि भाई पहले ही ब्रेक लगा दिया जाए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।